हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो फिलहाल में त्योहार आ रहे हैं और त्योहारों पर हम लोग घरों की साफ़ सफाई करते हैं, तो साथ में ही हमें जो छत पे फैन लगा रहता है उसकी भी सफाई करनी होती है। और उसके लिए हमें या तो सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है, स्टूल या टेबल की ज़रूरत पड़ती है, और जिस पे से हमें गिरने का खतरा रहता है, लगने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ में ऐसी टिप्स शेयर कर रही हूँ कि ना तो आपको सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको स्टूल की, नीचे से ही खड़े खड़े आप फैन को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना है, सिर्फ आपको लेना है आप कॉटन कपड़ा लीजिएगा। कोई भी आप लोअर वगैरह या फिर आप ट्राउज़र का भी कपड़ा ले सकते हो। और उसके लिए आपको एक हैंकर की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में ही इस तरीके की एक प्लास्टिक की जो पैप होती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में से यहाँ मैंने गरम नाइफ लिया और उसको से बीच में से इस तरीके से इसमें कट लगा दिया है। इसकी जगह आप यहाँ पे फाइल कवर पेपर आता है वो भी ले सकते हो, और इस तरीके से इसमें कट लगा लीजिएगा। और अब हम इसे इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको इसमें लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको अंदर दे दिया, तो यहाँ पे ये चारों तरफ घूम जाता है इस तरीके से। अब इसके बाद में हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, जिसे हम बिल्कुल भी यूज में नहीं लेते हैं, और उसको इस तरीके से इसके ऊपर कवर कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कवर करके आपको दिखा रही हूँ, तो आप भी इसी तरीके से इसके ऊपर इसको कवर कर दीजिएगा। कॉटन कपड़ा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कॉटन कपड़ा गंदगी को जल्दी साफ़ करता है, अच्छे से क्लीन कर देता है। और वैसा जो कपड़ा होता है वो साफ़ नहीं कर पाता है, उसमें डस्ट कम आती है। कॉटन कपड़ा थोड़ा सा हल्का सा गीला करने पर सारी डस्ट को एकदम अच्छे से क्लीन कर देता है। तो यहाँ पे आपके घर में काफ़ी सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिनको आप यूज़ में नहीं लेते हो, और उनको इस तरीके से आप यूज़ में ले सकते हो। जिसे हम ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उन्हें आप फेंकिए नहीं, इस तरीके से उन्हें आप यूज़ में लीजिएगा। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, बस इस तरीके से इसको आपको इसमें लगा देना है। अब यहाँ पे आप चाहो तो सेफ्टी पिन भी लगा सकते हो। अगर आपको परमानेंट फिक्स बना कर रखना है तो आप इसे सिलाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको अभी फ़िलहाल में सेफ्टी पिन लगा के दिखा देती हूँ कि आप किस तरीके से इसमें सेफ्टी पिन भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन कुछ इस तरीके से लगाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मैंने पहले से ही लगा दी थी, और ये तीसरे नंबर पे एक और मैं सेफ्टी पिन इसमें लगा रही हूँ। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सेफ्टी पिन नीचे से अच्छे से इसमें लगा दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसमें सेफ्टी पिन लगा दिया है। इससे भी ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप इस तरीके से इसमें सेफ्टी पिन लगा सकते हो और ये चारों तरफ घूमता रहेगा, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अगर आप इस पर सेफ्टी पिन नहीं लगाना चाह रहे हो, आपको नहीं लगाना है, तो इस तरीके का आप धागा लीजिएगा और उससे इस तरीके से डॉट करके लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये धागा लिया है और उससे इस तरीके से इसको बांध दिया है। तो यहाँ पे मैं इसे 2 से 3 जगह पे अच्छे से बांध दूंगी। अगर आपको परमानेंट फिक्स करना है तो इसकी आप सिलाई भी कर सकते हो, हाथ से ही मोटी मोटी सिलाई भी आप इसकी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस पे डॉट लगा दी है 3, और अब आप इसमें से सेफ्टी पिन निकाल सकते हो। ये डॉट से भी बहुत अच्छे से रुक जाएगी एक जगह पर। जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इनमें से रख सकते हो। चाहो तो आप दोनों को ही लगी रहने दीजिएगा, और उसके बाद में फिर हम ये वाला हिस्सा भी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नीचे वाला जो हिस्सा है उसको ही सबसे पहले पूरा अच्छे से कवर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको, अगर आपको इसमें ज़्यादा कपड़ा लगाना है तो और भी कपड़ा आप इसके अंदर लगा सकते हो। अगर आपको नहीं लगाना है तो आप रहने दीजिएगा। तो मैं तो इसे परमानेंट बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है सॉक्स, और सॉक्स को मैं इस तरीके से, जो हमारे घर में फटे पुराने सॉक्स बहुत सारे पड़े रहते हैं उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो सॉक्स है ये फटे हुए हैं, तो अब मैं इनको किस तरीके से यूज़ में लूँगी तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे सॉक्स को मैं इस तरीके से बीच में से कट कर लूँगी। तो आप भी सॉक्स को बीच में से कट कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से, और कट करके आप इसके ऊपर फिर इसे कवर कर दीजिएगा। इसे अगर आप इसके ऊपर कवर करोगे ना, तो
अगर आपको परमानेंट रखना है ये फैन साफ़ करने के लिए, तो आपको सॉक्स को इस तरीके से इसके ऊपर पहना देना है, जिससे जब भी आप सॉक्स को धुल सको, अच्छे से क्लीन कर सको और ये जो कपड़ा है ये ख़राब जल्दी से नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसके ऊपर जो ये सॉक्स है उसको सिल दूँगी। यहाँ पे अगर आप सेफ्टी पिन लगाना चाहो तो सेफ्टी पिन भी लगा सकते हो, और अगर आप हाथ से मोटी मोटी सिलाई करना चाहते हो तो वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से इसको हम यहाँ पे सिल लेंगे। तो यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन भी लगा सकती हूँ, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप सिलाई भी कर सकते हो। मैं तो इसकी सिलाई कर रही हूँ, तो इस तरीके से आपको इसकी सिलाई करनी है, जिससे इसकी सिलाई भी नहीं दिखेगी, एकदम बहुत सफाई पे इसकी सिलाई आने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से इसकी सिलाई कर दी है, और अब आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये बनकर तैयार हो गई है। तो नीचे वाला जो हिस्सा है मैंने बनाकर कंप्लीट तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर वाले जो हैंकर के ऊपर वाले हिस्से हैं इनको तैयार करेंगे। तो उसके लिए अगर आपके पास प्लास्टिक की पाइप नहीं है, अगर नीचे वाले हिस्से के लिए भी नहीं है, तो उसके लिए आप इस तरीके से जो फाइल कवर आती है, हम कोई भी रिपोर्ट वगैरह बनवा होते हैं, हमारे पास इस तरीके का फाइल कवर सबके पास में होता है, सबके घर में होता है। ये बहुत टाइट होता है, ये बिल्कुल प्लास्टिक जैसा ही होता है, और ये भीगने पे भी ख़राब नहीं होता है, बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। तो आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि ये फटने वालों में से नहीं, ये फटता नहीं है। मैंने फाड़ के देखा तो फटा नहीं, तो मुझे इसे कैंची से ही कट करना पड़ा। तो इस तरीके से मैं इसके पहले 2 हिस्से कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, और मैंने पहले प्लास्टिक वाला आपको दिखाया था, वो भी आप यूज़ में ले सकते हो। ये देखिए, ये फटेगा नहीं बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा ऐसा है, प्लास्टिक में ही है एक तरीके से। और इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, फोल्ड करके हमें उसको उसमें लगाना है। तो इसके यहाँ मैं 2 हिस्से करूँगी, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा है, और हमारा जो हैंकर की साइज़ है उसकी साइज़ का हमें ये लेना है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगी, और कट करके यहाँ पे इसके साइज़ के ही मुझे इसमें रॉयल बनाकर लगाने हैं, जो एक प्लास्टिक की पाइप का ही वो काम करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इनको कट कर लूँगी, और राउंड शेप में इनके मैं बना लूँगी। तो यहाँ मैंने दूसरे हैंकर में आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हमें इनको बनाकर लगाना है। तो मैंने यहाँ दूसरा हैंकर लिया है, और उसमें आपको कुछ इस तरीके से इनको बनाना है, मतलब इसमें लगाना है। तो वो मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, हालांकि मैं उसी में उनको लगाऊंगी, लेकिन इसमें सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको ये लगाने हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इनको लगा देना है, और हमें यहाँ पे टैप ले लेनी है, सेलो टैप। और सेलो टैप आप इसके ऊपर इस तरीके से गोल गोल करके घुमाते हुए इसमें चारों तरफ लगा दीजिएगा, दोनों साइड में। इस तरीके से अगर आप टैप लगाओगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इनका कुछ इस तरीके से शेप बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से ये गोल गोल घूमेंगे और बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको इस तरीके से यहाँ पे दूसरे के ऊपर भी मैं लगा लूँगी। तो दोनों के ऊपर इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ पे हम इसका कपड़ा, जो हमने लोअर का कॉटन का कपड़ा बचा के रखा था, वो इनके ऊपर हमको इस तरीके से लगा देना है, और फिर हमें इसे सुई से सिल देना है। अगर आप सेफ्टी पिन लगाओ तो वो भी लगा सकते हो, धागा बांधना चाहो तो धागा भी इस पर बांध सकते हो। लेकिन मैं यहाँ इसको पहले भी बताया था कि मैं इसको परमानेंट बनाने वाली हूँ। मुझे अक्सर फैन साफ़ करने में दिक्कत होती है, तो मैं इस तरीके से इसको बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ के जो हैंगर है उसकी साइज़ में ये इस तरीके से बनाकर लगा लिया है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से अब हमें इसमें ऊपर भी मैं इस पर सॉक्स, दूसरे पैर का जो सॉक्स था उसको भी इस पर लगा दूँगा, और दोनों को इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे जो सॉक्स है उसको पहले की तरह सेम कट कर लूँगी, और कट करके इसके ऊपर सेम इसी तरीके से इसे लगा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया है, बनाकर तैयार। अगर अब आप इनको सेट करना चाहो परमानेंट फिक्स के, ये घूमने नहीं चाहिए, तब भी आप इनको सिल सकते हो। कुछ इस तरीके से नज़दीक ला के दोनों को इस तरीके से यहाँ पे दबाइए और इनको सिल दीजिए। ये दोनों तरफ अच्छे से घूमेंगे, उधर वाले भी और ये वाले भी। तो यहाँ पे घूमने के बाद में इस तरीके से आप इन्हें लगा दोगे। अब इनको आगे हमें किस तरीके से यूज़ में लेना है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप अब ले लीजिए कोई भी बांस का डंडा, या फिर आप वाइपर ले लीजिए। वाइपर का भी काफ़ी बड़ा डंडा होता है, वाइपर नहीं है तो हम जो जाड़ा लेते हैं उसके भी
टूट जाती है पाइप और हम जाला टूटने का वो भी आप इसमें लगा सकते हो, या फिर आपको जो आपके पास में ऐसा लगता है कि ये हमारा फैन तक पहुंच जाएगा वो वाली आप इसमें यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो मेरा वाइपर का इतना बड़ा डंडा था, वाइपर मेरा टूट गया था, तो उसके बाद में फिर मैं इसको इस तरीके से इस पर सेट कर दूँगी। इसको इतने अच्छे से सेट करूँगी कि ये इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें गैप छोड़ा था ज़रा सा हैंगर के यहाँ पे, जिसमें जो ये डंडा है मतलब वाइपर का, इसको मैं इसके अंदर दे दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको छेद दिख रही होगी। तो इस तरीके से इसको इस छेद में दे देना है यहाँ पे। और अब इसको हमें किस तरीके से बांधना है जिससे ये हलेगा नहीं और ये बहुत अच्छे से आप इसे काम में ले लोगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैं कुछ इस तरीके से इसे बांध रही हूँ। धागा आप इतना पक्का लीजिएगा जिससे हम जैसे कपड़ों की सिलाई करते हैं, जो सुई गदूली वगैरह हम भरते हैं, गूदड़ी या फिर गद्दों में जो धागा दिया जाता है प्लास्टिक वाला, वो वाला आप धागा लीजिएगा, क्योंकि धागा इसमें जितना मजबूत लोगे उतनी ही मजबूत आपका ये वाइपर बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से नीचे से देख के बीच में इसमें एक आंट लगाई है और उसके बाद में इसको मैंने पूरा अच्छे से बांध दिया है। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसको बांध दिया, बिल्कुल भी ये हलेगा नहीं और ये बहुत अच्छे से वर्क भी करेगा। तो ये देखिए इतने नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरे हैंडल में इसको बहुत अच्छे से मैंने कस के बांध दिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से बांधने के बाद में आप इसको किस तरीके से यूज़ लेना चाह रहे हो, जैसे भी आप इसे यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको बांधने के बाद में अब आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरीके से डॉट लगाई, यूँ घुमाया है और फिर इस तरीके से मैंने इसमें कस के डॉट लगा दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बनकर तैयार हो गया है। आप इसे पोंछा लगाने में भी काम में ले सकते हो। जैसे काफ़ी लोग हैं धुक सकते हैं नहीं है, खड़े खड़े पोंछा लगाना चाह रहे हैं, तो वो इसमें इस तरीके से पोंछा लगा सकते हो। इसको ज़रा सा गीला करिए और फिर इससे आप पोंछा भी लगा सकते हो। जैसे बेड के नीचे वगैरह आपके हाथ नहीं पहुँचते हैं तो आप इससे पोंछा भी लगा सकते हो। लेकिन ये पोंछा लगाने के लिए मैंने नहीं बनाया है। तो हमारा फ़ैन इतना ऊपर है और ना ही मैंने कोई सीढ़ी ली है, ना ही मैंने कोई टेबल ली है, और फ़ैन को देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है फ़ैन। और अब मैं इसे आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। मैंने इसीलिए इसको क्लीन नहीं किया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि फ़ैन को हम नीचे से ही कितने अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं पहले से ही फ़ैन को क्लीन करके रखती तो आप लोग बोलते कि फ़ैन तो इसने पहले से ही क्लीन कर रखा है, तो ये कहाँ से साफ़ हुआ। तो इसलिए मैंने फ़ैन को बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इसको कर लेना है गीला, हल्का सा ज़रा सा गीला कर लीजिएगा। इस तरीके से इस पे पानी डालिएगा जिससे ये पानी से हल्का हल्का गीला हो जाए, क्योंकि ऊपर से जो जाड़ा गिरेगा वो आंखों में ना जाए। इससे वो हल्का सा आप एक चश्मा लगा लीजिएगा फेस पे, क्योंकि जब फैन में से कचरा गिरता है वो हमारी आंखों में चला जाता है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो इसलिए आप पहले उस आँखों पे चश्मा ज़रूर लगाइएगा और इस तरीके से आप इसको अच्छे से गीला कर लीजिए। यहाँ पे गीला होने के बाद में फिर आपको इस तरीके से इसको कर देना है। मैं अब आपको दिखा रही हूँ। देखिए नीचे ज़मीन से मैं इस तरीके से इसको क्लीन कर लूँगी, या फिर आप बेड के ऊपर भी खड़ा होके कर सकते हो। लेकिन मैं नीचे से ही मैं फ़ैन पे पहुँच गई हूँ, क्योंकि मेरे जो वाइपर का डंडा था वो डबल साइज़ का था और वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो ये देख, तो इस तरीके से हमें पंखे की जो पाखड़ी होती है उसके अंदर हमें ये दे देना है। और सबसे पहले हम ऊपर की साइज़ की सफाई करेंगे, क्योंकि ऊपर की जो साइज़ होती है उसमें हम अच्छे से सफाई नहीं कर पाते हैं, उसको हम सही से साफ़ नहीं कर पाते हैं। इसकी जो गंदगी है उसको कुछ इस तरीके से हम निकाल देंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से आप पंखे के सबसे पहले ऊपर की जो गंदगी है, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से सारी गंदगी को बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। आप खुद ही देखकर हैरान हो जाओगे कि इतने अच्छे से ये क्लीन भी हो जाएगा इससे। और इसमें बोझ बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि ये भारी है, बिल्कुल भी भारी नहीं है, बिल्कुल भी इसमें वजन नहीं है। इस तरीके से आप इसे साफ करिएगा, आपके जो फ़ैन है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ना ही आपका कोई ज़्यादा समय खर्च होगा और ना ही आपके कोई पैसे खर्च होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पाखड़ी कितने अच्छे से क्लीन हो रही है। तो
और अगर आपको लगता है कि आपने जो ये जो गैजेट्स बना के तैयार किया है, इसके जो बीच का स्पेस है इसमें ज़्यादा स्पेस ज़्यादा है, तो इस तरीके से आपका जो कपड़ा है उसको लगा लीजिएगा। जैसे आप पोंछा लगाते हैं वो वाला कपड़ा, और उसको लगाने के बाद में आप और भी अच्छे से फ़ैन को क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पोंछा का कपड़ा इसमें इस तरीके से लपेटा और उससे और भी अच्छे से, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम किया था इसने। एकदम फ़ैन एक ही बार में, जो फ़ैन की सारी पंखुड़ियाँ थी वो एकदम बहुत अच्छे से क्लीन हो गई। मुझे इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत ही ईजी ट्रिक्स है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। ना ही इसमें आपका कोई पैसा खर्च होने वाला है और ना ही आपका कोई ज़्यादा समय खर्च होगा। कुछ ही मिनटों में आप फ़ैन को एकदम बहुत अच्छे से क्लीन कर लोगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने फ़ैन को देखिए कितने अच्छे से क्लीन कर लिया। पहले फ़ैन कितना गंदा था और अब फ़ैन कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो प्लीज़ 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 फ्रेंड, एक लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। कहाँ से आप इसको देख रहे हो, किस जगह से आप देख रहे हो, किस किस शहर से, किस गांव से, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट और लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो इस तरीके से आप आपके घर की सफाई बहुत अच्छे से कर सकते हो। दीपावली की जो साफ़ सफाई है हमें करनी होती है, अभी बार त्यौहार आने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये टिप आप लोगों के लिए बनाकर तैयार की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे कितनी गंदगी इसमें से निकली है। तो ये देखिए सिर्फ फैन की गंदगी है, ना मैंने कोई स्टूल रखा, ना कोई हमने सीढ़ी लगाई है, और बहुत अच्छे से हमारा फैन भी क्लीन हो गया है। और यहाँ पे मैं दूसरा फैन साफ़ करके दिखाऊंगी जो मेरी बालकनी में बाहर लगा हुआ है, तो उसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से क्लीन करके दिखाऊंगी। यहाँ पे कपड़े इस तरीके से हमें जो उसमें स्टैंड बनाया उसमें हमें वो लगा लेना है कपड़ा, और पोंछा वाला कपड़ा लगा लीजिए, कोई भी कपड़ा लगाइए लेकिन कॉटन का कपड़ा लगाइएगा, और उससे इस तरीके से लपेट कर फिर इसको आप साफ़ करिएगा। बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगी, आपको ना झंझट, कोई ज़्यादा झंझट लगने वाली है ही नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये बाकी का जो स्पेस बचा हुआ था उसके अंदर इसको दे दिया और इस तरीके से लगा दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको लपेटना है और सिर्फ आप कुछ ही मिनट में आपका जो फ़ैन है उसे बहुत अच्छे से क्लीन कर लोगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। तो चलिए फिर और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।